ठीक है, आप सुबह रिंग कर लीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ 1 मिनट। अरे भाई कब से बैठे हैं? सर यही कोई 15-20 मिनट से। कमाल आदमी हो भाई। वो हमारे रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, फौरन बुलाओ उन्हें। राइट सर। हाँ हाँ ठीक है, सुबह रिंग कर लेना। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? सर माफी चाहता हूँ कि चपड़ासी बिल्कुल नया था, उसने आपको पहचाना नहीं। लेकिन सर आपने भी कमाल किया, ये दफ्तर आपका अपना है। दरवाजा खोलते सर आप अंदर आ जाते। सर बरसों आप इस कुर्सी पर बैठे रहे सर। नहीं जमील मियाँ, कल और आज में बड़ा फर्क है। एक वक्त था कि इस कुर्सी पर मैं बैठा करता था, आज ये उधर तुम्हारे पास। सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप तशरीफ रखिए। सर बरसों आपके अंडर रहकर काम किया है, आपके सामने इस कुर्सी पर बैठकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है सर। जब मैं सेक्शन ऑफिसर था तो मुझे भी प्रमोशन के वक्त यही एहसास होता था। अच्छा और सुनाओ, तुम्हारे मिजाज कैसे हैं? ये दफ्तर कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो रवादारी, मोहब्बत और खुलूस की रवायात कायम की थी सर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको बरकरार रखूं। लेकिन सर वक्त कुछ बदल रहा है। जमील मियाँ, वक्त और इक़्तिदार का तयन हम खुद करते हैं, वक्त हमारा आईना होता है। सर जिस चाहत और मोहब्बत के साथ आप हमें अपने साथ लेकर चलते थे, सारा स्टाफ उसे याद करता है सर। सारी जिंदगी इंसान काम सीखता है। मैं जब रिटायर होकर पेशावर अपने आबाई घर में गया तो मुझे वहां जाकर इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे जो कुछ करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। और जमील में ये हकीकत है कि जब इंसान को कुछ काम वाम की शुद्ध बुद्ध आती है तो वो रिटायर हो जाता है। सर आप जैसा दयानतदार और कॉम्पिटेंट ऑफिसर इस महकमे को कहाँ मिलेगा? नहीं मियां, मैं तो कुछ भी नहीं कर सका। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जब ये मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया। सर मुझे मालूम है कि आप कॉफी बहुत शौक से पीते हैं, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। हाँ 90, 91, 92, 93, 94। तुझे लेते हैं चोर। इबाद अली के बच्चे डिप्टी सिप्टी की हो रहा है। ओए मुराद, इधर आ गया जी। हाँ जी। ये क्या मामला है? सर जी वो मुझे सुबह सुबह साथ मिला लिया, आप वर्जिश करो विदाउट टीआईपी जी। और तू मिल गया? ओ सर जी कहता है कि वर्जिश करो तो इमरान खान की तरह स्मार्ट हो जाओगे सुबह सुबह। सुबह सुबह के मामे 10 बज गए हैं और अभी तक तुमने एक कमरा भी सर्व नहीं किया। 10 बज गए? सारी टीआईपी ये बात के बच्चे के खाते में डाल दूंगा, मैं जा रहा हूं। बालवी साहब, इसकी जरा जिसामत देखें और वर्जिश करना देखें। लड़कियों वाली वर्जिश कर रहे हैं, मेरी तरह मर्दों वाली करे तो पता लगे। ये देखें जरा, ये मैं नहीं, एक मिनट में थोड़ी दोनों इधर एक मिनट बताओ। शंभू साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है। ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही वो चूहा नीचे चूहा ही हो सकता है। अच्छा ऐसा करें, आप ये चाबी रख लें। अच्छा। हम मार्केट तक जा रहे हैं, घंटे तक वापस आएंगे। अच्छा शुक्रिया। रंबो के बच्चे तुझे नहीं छोड़ता। सर आप ये बताइए कि आप इस्लामाबाद आए किस सिलसिले में हैं? भाई वो एक मसला है, बता दूंगा। और सर आप ठहरे कहाँ हैं?
वो वेलकम गेस्ट हाउस में। सर ये आपने बहुत ज्यादती की। करीब खाना आपके लिए सर अजनबी तो नहीं था। बस भाई वो लोग ठहर गए, बच्चे भी साथ हैं ना। बहरहाल आप लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। सर आप हुक्म करें कि आप किस सिलसिले में आए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। भाई वो एक फ्लैट ख़रीदा था किस्तों पर, किस्तें भी बाकायदगी से जमा करवाई, मगर पेशावर जाकर ये पता चला कि उसका तो मालिक ही कोई और है। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं मुतलका महकमे से तमाम मालूमात लेकर चंद रोज़ में आपको आगाह कर दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बस। देखो काफ़ी जमीन में गड़बड़ है फाइल में, बस ये सारी तफसीलात हैं, देख लो। ठीक है सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह सारा काम ठीक हो जाएगा। और सर वैसे भी आपका तमाम साहबका स्टाफ आपके लिए हाजिर है, और अब आपको इस काम के सिलसिले में दोबारा सर यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं खुद वेलकम गेस्ट हाउस आकर आपको तमाम इकदामात से आगाह करूंगा। शायद आप रेडी आ गए होंगे। अभी कहाँ, अभी तो 1 बजा है। दफ्तरी काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, कम से कम 4 बज जाएंगे। एक तो ये बैठे बैठाए फ्लैट का मसला निकल आया। डैडी इस उम्र में कहाँ मारे मारे फिरेंगे। प्लीज चाबी दे दीजिए। जी वो तो बेचारा सब ले गए हैं जी। क्या मतलब, डैडी आ गए? हाँ जी 11:30 बजे आ गए थे वो तो। हाँ जी, मैं तो एक दफा चाय भी सर्व कराया हूँ जी विदाउट टीआईपी। विद और विदाउट का फर्क पता है? हाँ सर, जब मैं ट्रे उठाने लगा ना जी तो उसमें 10 का नोट 9 को, ये देखे। डैडी किसी का उधार नहीं रखते। चलिए मम्मी। एम ही ना अंग्रेजी को मुंह मार दिया करो। लगता है तुम्हारे अब्बू के साथ कोई घपला हो गया है, वरना वो इतना जल्दी आ नहीं सकते थे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आजकल दफ्तरी काम तब होते हैं जब आदमी के पास कुर्सी हो, और अब डैडी के पास कुर्सी नहीं। अब ऐसा भी अंधेर नहीं है, जल्दी चले, डैडी इंतजार कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डैडी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आपके चेहरे से नहीं लगता कि कोई मायूसी की बात हो। हाँ यही बात है, लोगों को अभी तक मेरी मोहब्बतें याद है। डैडी यू आर रियली ग्रेट, रियली। हाँ जी मैं अभी आपको देख के बताता हूँ जी। हाँ जी इमरान वहीद और बुशरा वहीद, ये बुकिंग कंफर्म है जी। जी हाँ जी, ओके जी, वेलकम। अच्छा जी सर, बस जी रौनगी है। हाँ जी बड़े अच्छे दिन गुजरे जी आपके गेस्ट हाउस में, याद रहेगा। कभी पाक पत्र हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छी बात है जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओए तुझे क्या हुआ है, तेरे सर पे परिंदे बैठे हुए हैं? बानवी साहब वाकई मेरे सर पर शर्म का परिंदा बैठ गया जी। शर्म का परिंदा? वो कैसे? बानवी साहब जिंदगी में पहली बार टिप मांगते हुए शर्म आई है। किससे? बिशारत साहब से। यार ईमान से बड़ा इखलास और मोहब्बत करने वाला है, उसका आदमी वैसे ही बिन मोल उसका हो जाता है। ऐसे ऑफिसर इस तरह की बातें नहीं करते। ये बंदा डिप्टी सेक्रेटरी हो ही नहीं सकता। आपको गलतफहमी हुई है। बावनी साहब हाथ मिलाए। क्यों? बावनी साहब कमाल हो गया जी, बेचारे साहब नहीं है, उनके में काम करने का कमाल ही हो गया। वो सीधी बात कर, सीन क्यों लंबा कर रहा है, बात क्या है? मुरादे आज के बाद मुझे कोई जान रंबो ना के। कोई जान रेमो ना कहे। नवी साहब वाकई दिमाग इजी फील कर गए, आज के बाद कोई मुझे जान रेमो ना कहे। अच्छा तू बीच में इंटरप्रेटर ना बन, मुझे बात नहीं करनी है। नहीं, मैंने ऐसे क्लियर किया है। अच्छा ठीक है यार, हाँ ये बात क्या है? मैं गया ना जी काम करने, मुझे कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, मैंने आदतन पूरे एक्शन के साथ बताया, माय नाम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। मुझे कहने लगे ये तो किसी और का नाम है, तुम्हारा अपना भी तो कोई नाम होगा। फिर क्या, फिर मैंने फटाफट उन्हें बता दिया, पीटर। आज से तू पीटर बन गया। हाँ नहीं हो मुरादे, हाँ वो पता है क्या कह रहे थे, वो कहते हैं देखो किसी का नाम ओढ़ लेने से बंदा वड़ा नहीं होता। सही बात। बंदे का काम बंदे को वड़ा करता है। तो मुझे कहने लगे तुम अच्छे खासे खूबसूरत हो, हैंडसम हो, अच्छा काम करते हो, गोरे चिट्टे हो, तो तुम्हारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, तुम्हारी पहचान तुम्हारा फर्ज है, इसलिए। और ये जो अपना तुम्हारा तुम कहते हो ना कॉकरोच किलर, ये नहीं, बुराई किलर बनो। भानी साहब वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बुराई को? वो इवन। यस, इवल किलर। बिशारा साहब ने बात तो बड़े पते की है, लेकिन तुम किस बुराई को किल करोगे? भानी साहब
अब मुझे जिधर भी किसी जगह भी बुराई नजर आई उसे मैं किल कर दूंगा। माय नेम इज नहीं, सही करूंगा। माय नेम इज इविल किलर। हाँ मैं तो नहीं, मैं क्या। सुनिए, मुझे नहीं उम्मीद कि आपको वो बहावलपुर वाला प्लॉट मिलेगा। अबू, अगर आप तमाम किस्तें वक्त पर जमा करवा देते तो प्लॉट कैंसिल होने की नौबत क्यों आती? अरे अहमक हो तुम, तुम्हें मेरे ताल्लुकात का अंदाजा ही नहीं। ठीक है, रिटायर्ड हूं, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी का ओहदा कोई मामूली ओहदा नहीं होता। जितने अरसे भी नौकरी की है ना, धड़ल्ले से की है। सारे स्टाफ में मेरी धाक जमी होती थी। जो भी हो, ये सरकारी कोटे का प्लॉट हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे आज भी मैं जिस दफ्तर में चला जाऊं ना, तो लोग उठ के मिलते हैं, और ये प्लॉट तो कोई मसला ही नहीं। देखता हूं मुझे कौन डिफॉल्टर डिक्लेयर करता है। आप ये चाबी रख लें, मैं इंशाल्लाह शाम तक लौटूंगा। और हाँ जी, वो बाथरूम का शावर खराब है, प्लीज को देख लीजिएगा। आप बेफिक्र हो जी सर, आप जब शाम को वापस आएंगे तो शावर आपको ठीक हालत में मिलेगा जी। वेलकम जी। सानिल सर। वालेकुम सलाम। यार ये इस्लामाबाद में भी दफ्तर इतने इतने फासलों पर है कि समझ में नहीं आता, और फिर ये भादों का हब्स। सर काम का क्या बना? हाँ कुछ उम्मीद तो बंदी है, देखो। अच्छा। अब अफसर की मर्जी पर है, उसके मूड पर है। अब हर कोई अफसर फवाद अहमद की तरह बदतमीज तो नहीं होता ना। और छोड़ें सर फवाद अहमद साहब को भी, वो भी क्या है सर, उनका मशगला ये है कि हर वक्त डांट डपट और गर्दन को माए लगाए रखना। दफा करो यार, वो भी कोई आदमी है। अच्छा वो ये रैम्बो मुराद को समझा देना, वो जरा उसका फवाद अहमद का ये काम वाम ठीक तरह से करे, वरना में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फड्डा क्रिएट कर देगा यार। नहीं नहीं सर, वो मैंने वैसे आज रैम्बो को भेजा था उनके कमरे में सफाई करने, ऐसी कोई बात नहीं है। यार मैं एक बात सोच रहा था, अभी ये आदमी जो है रिटायर्ड आदमी है, तब ये हाल है। अगर कहीं ये सर्विस में होता फिर क्या होता? मुझे याद आया, वो आपका दोस्त बशारत भी तो आया हुआ इस्लामाबाद। अच्छा। हाँ हाँ। अबू, लगता है वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आए हुए हैं। सुबह बाहर जा रहे थे और उनके हाथ में फाइल भी थी। अरे उसको कौन पूछता है भाई, ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों डिप्टी सेक्रेटरी मिल जाते हैं। किथे रह गया। कितनी मर्तबा कहा है कि नॉक करके आया करो। सर जी मैं तो नाक साफ करके आया हूँ जी। भाई ये वक्त है तुम्हारा सफाई करने का। वो जी मेरा कोई टाइम नहीं होता जी, मुझे जब टाइम मिलता है मैं आकर सफाई कर देता हूँ बारी बारी। और दफा जाओ अंदर और शमीम साहब को भेजो। वो जी उन्होंने ये काम छोड़ दिए। क्या मतलब? मतलब ये सर जी आपने काम कराना है, काम कराए जी। आदमी की भी इज्जत होती है, मेरी भी इज्जत है। आफ्टर कार सर जी कमाल है जी, सारे बर्तन इजी फील कर गए। अब शमीम साहब मुझसे भरवाएंगे, बल्कि नहीं आपके बिल में डालेंगे। ये शमीम साहब क्या भला हैं? वो गेस्ट हाउस के मालिक हैं जी। तुम मुझे क्या, मैं भी डिप्टी सेक्रेटरी हूं, रिटायर्ड। बहुत देखे हैं ऐसे गेस्ट हाउस के मालिक। सर जी यही बात थोड़ी देर पहले मुरादा कह रहा था। किसके बारे में? आपके बारे में जी। क्या कह रहा था? सर जी कह रहा था मैंने बड़े देखे ऐसे चपड़ासी। देख लूंगा तुम्हारे शमीम साहब को भी, कैसे ही गेस्ट हाउस चलाता है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वालों को पीछे ना लगाया तो मेरा नाम भी फवाद अहमद नहीं। जरा देखना तो रिटायर्ड ऑफिसर क्या कुछ कर सकता है। बच्चे बर्बाद किया ना। क्यों? शमीम साहब को आने लेते, मैं तेरी नौकरी इसी फील ना कराऊं तो मेरा नाम भी मुराद नहीं है। मुझे क्या पता, तूने जो बात की थी वो मैंने आगे पहुंचा दी। आई से गेट आउट। थैंक यू सर, थैंक यू। मुरादे तू अपनी पिशीरां के पास जा रहा है? नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इससे बेहतर है ना कि शमीम साहब जलील करके निकाले, मैं गेस्ट हाउस की नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। क्या बकवास है, क्या हुआ तेरी नौकरी को? ओए चपड़कनाती इंसान, चूटी और हाथी का क्या मुकाबला। डिप्टी सेक्रेटरी की एक डांट की मार नहीं होता वेटर। अच्छा अच्छा, तू अपना इस बात से यरकोटी हो रहा है कि वो जो फुहारा साहब हैं वो शमीम साहब को गेस्ट हाउस बंद करने की धमकी दे देंगे और अपना शमीम साहब जो है वो तुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब देखना, वेटर और डिप्टी सेक्रेटरी का चूंटी और हाथी का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ ये आप समझ गए। लेकिन देख ऐसा करती हैं कि चूंटी को ना हाथी की सुन में घुसा देते हैं। वो कैसे? चल ठहर मैं आता हूँ।
दे भाषण। सर जी, हाँ वो जरा सफाई करनी है जी। हाँ, करो करो सफाई करो। सर जी आपको तो पता है जरा सा भी गंद हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे होल आते हैं। पता नहीं जी मैं मुरादे को कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। सर जी, हाँ। वो जो आपके काम का क्या बना जी, जो इनकम टैक्स की वो मुसीबत थी जी। रैम्बो, हाँ जी। तुम मुझे जानते नहीं हो? ओए आईटीओ की तो जुर्रत, हिम्मत, मजाल ही नहीं हुई मुझसे बात करने की। सर जी उसने जरूर आपको पहचान लिया होगा या फिर वो आपसे डर गया होगा। वैसे सर आप बहुत बड़ी चीज है जी। नहीं नहीं, मैंने ऊपर से टेलीफोन करवाया था। अच्छा सर, वैसे ये बड़े अफसर ही बड़ी चीज होते हैं जी, उल्टी सिफारिश भी कर देते हैं जी। सर जी एक बात है जी, हाँ। ये जो अपना कुर्सी का मजा होता है ना जी, ये जो मजा होता है इसकी अपनी एक बात होती है। हाँ जी। तुम्हारी मुराद कुर्सी से ओहदा है ना? हाँ जी, वो तो कुर्सी एक ही बात है जी। वो सर जी छोड़े जी। क्यों, क्या हुआ? सर जी मेरे तन बदन में आग लगी हुई है जी। भाई क्यों आग लगी हुई है, क्या हो गया तुम्हें? सर आग अब शोलों में तब्दील हो गई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा जी। और मैं पूछता हूँ हुआ क्या आखिर? सर जी ये अपना जो फुहारा साहब है ना जी, हाँ। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मुझे कहने लगे वो जो तुम्हारे शमीम साहब है ना, हाँ। उनकी तरह के 15-20 नौकर तो मैं अब भी रख सकता हूँ। क्या? हाँ सर, मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर उस टाइम मैं सर कुछ नहीं कर सकता था। ये तो कुछ नहीं सर, कहने लगे मैं तुम्हारा गेस्ट हाउस बंद करा दूंगा, ऐसे ऐसे करके कह रहे थे। मैं गेस्ट हाउस बंद करा दूंगा, मैं नलके बंद करा दूंगा, सुई गैस बंद करा दूंगा, मैं ये ओए वो ऐसे ऐसे करके कह रहा था? हाँ जी, गुस्से में थे। ओए वो अपने आप को समझता क्या है? उसे नहीं पता मैं कौन हूँ? उसे नहीं पता कि मैं वेलकम गेस्ट हाउस का मालिक हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ। नहीं हाँ हूँ। वो 24 नंबर वालों का मतलब है। शमीम साहब जरा आप 1 मिनट इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। जी आप भी इधर आइए, मुझे भी आपसे बात करनी है। बैठिए। आप बैठिए। पहले आप। मैं कहता हूँ बैठ जाए आप। ये लीजिए, बैठ गया। बैठ हुए। ये लीजिए, मैं बैठ गया। ओए मुरादे, ये मामला क्या है? टिप टिप करता मैं रेबो को बताता हूं। जी फरमाइए। ये गेस्ट हाउस आपका है? जी ये गेस्ट हाउस मेरा है और आप इसे बंद करवा के तो दिखाइए मुझे। शमीम साहब आप मुझे क्या समझते हैं, रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी? सिर्फ रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी? जी नहीं, मैं आपको क्या समझता हूं, मैं जानता हूं कि आज भी आप कुर्सी पर हैं, लेकिन घपला सिर्फ इतना है कि आपको यह नहीं मालूम कि कुर्सी और आराम कुर्सी का फर्क क्या होता है। अरे साहब, कुर्सी उस वक्त होती है जब आप इन सर्विस होते हैं और रिटायरमेंट के बाद आराम कुर्सी पर होते हैं। आप इनकम टैक्स पूरा देते हैं? जी नहीं। सेल्स टैक्स? जी नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स? वो भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपके रोजाना कितने बर्तन टूट जाते हैं? आप एक बर्तन तो तोड़कर मुझे दिखाएं ना। शमीम साहब आपको कुर्सी और आराम कुर्सी का फर्क बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर क्या है? आपका मैसेज है सर। थैंक यू। जमील साहब क्या है? जमील साहब मुझे कुछ नहीं पता, ये प्लॉट मुझे मिलना चाहिए। वो तो ठीक है फवाद साहब, लेकिन कैसे? यार जमील, 2 साल तक मैं भी इस कुर्सी पर बैठा हूं, इतनी जल्दी भूल गए? नहीं सर, भूलेंगे क्यों? बिशारत साहब के बाद आप ही हमारे डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि ये रूल्स आप ही ने बनाए थे कि किसी भी सरकारी प्लॉट के अलॉटमेंट के बाद 6 माह के अंदर अंदर आधे वाजिबात अदा करना जरूरी होंगे। 2 बरस के बाद भी आपने एक किस्त भी जमा नहीं करवाई सर। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मुझे डिफॉल्टर डिक्लेयर करना चाहते हैं? नहीं सर, मुझे इससे क्या फायदा हासिल होगा? महकमे के रूल्स आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अरे जमील, तुम तो बुरा मान गए यार, मैं तो हक दोस्ती इस्तेमाल कर रहा हूं। भाई दोस्ती में तो 100 तरह की गुंजाइशें निकाली जा सकती हैं, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? जमील साहब आप मुझे रूल्स बता रहे हैं, रूल्स क्या होते हैं? रूल्स वही होते हैं जिस तरह मेरी समझ में आते हैं। सर हम रूल्स को वायलेट करने के मजाज नहीं है। सर मैंने 40 बरस इस डिपार्टमेंट की खिदमत की है, और वैसे भी सर मेरिट की बुनियाद पर भी मेरा केस टॉप प्रायोरिटी पर है। भाई जमील साहब, आप किस किस्म के लोगों को मेरे पास ले आते हैं? आपको पता नहीं मेरा वक्त कितना कीमती है? ले जाइए इस फाइल को और थ्रू पावर चैनल भेजिए इसको। लेकिन सर वो अरे भाई जाइए, मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत कीजिए।
ठीक है फवाद साहब, आपकी ये फाइल मैं सेक्रेटरी साहब को भिजवा देता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है? सेक्रेटरी साहब मुझे नहीं जानते। अफसोस तो इस बात का है जमील साहब कि आपने हमारी मोहब्बतें इतनी जल्दी भुला दी हैं। सेक्रेटरी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या समझता है सेक्रेटरी का बच्चा अपने आप को? सर जैसा सेक्रेटरी वैसा उसको बच्चा जी। वैसे सर आप किस सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं? मैं मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। मिनिस्टर मेरे गांव का आदमी है और मुझे अच्छी तरह जानता है। मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? मैं पूछता हूं कि आप क्या समझते हैं अपने आप को? मेरी भी एक मिनिस्टर से रिश्तेदारी है और मैं देखता हूं कि आप ये गेस्ट हाउस कैसे बंद करवाते हैं। बंद करवा के तो दिखाइए ना मुझे। ये नंबर मिलाओ, मैं अभी मिनिस्टर साहब से बात करता हूं। पहले मेरा नंबर मिलाओ। पहले ये नंबर मिलाओ। सर आपके कमरे में फोन है, आप वहां से बात करें। ओहो, मैं बीवी बच्चों के सामने ये बात करना नहीं चाहता। नवीद सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा? पहले मेरा नंबर मिलाओ और मैं इसको बताता हूं अभी कि कुर्सी और आराम कुर्सी में फर्क क्या होता है। ओहो, आप कहां से बीच में आ गए? ठीक है, अब आ गए हैं तो आपको भी देख लूंगा ये गेस्ट हाउस कैसे चलता है। कुर्सी और आराम कुर्सी का फर्क आपको भी पता चल जाएगा। गुस्से गुस्से चले हैं, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है, जरूर। आपके किस मिनिस्टर से रिश्तेदारी है सर? ये कहाँ नंबर मिलाने में कह रहे थे? ये कार्ड तुम देखो तो सही। एवरीडे टेंट सर्विस ब्लफ। अरे यार, ऐसों से ऐसे ही टकरा जाता है। अब ये किसी मिनिस्टर की तड़ी छड़ी लगाए तो सही नहीं। सर जी आज तो राजा का मोहर लगे हैं जी। यार मुरादे, यार मेरा दिल करता है बेचारे साहब की गाड़ी को ऐसे ही तोता रहूं चमका चमकू के रख दूं। वाह वाह यार, बड़े अच्छे आदमी है यार, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करते हैं ना, छोड़ दे यार। रेम्बो, इनके मुताबिक भी इनसे इतनी मोहब्बत करते होंगे। हाँ मुरादे, क्यों नहीं? देखना वो बड़े बटेरे हमें तो नहीं कहते कि जिन्ना तेरी मर्जी नहीं, वो जी को जी होता है, इसीलिए तो कहते हैं ना। यार मुरादे, वो जो अपने फौरा साहब है उनको तूने देखा है? मेरा दिल करता है कि कहीं से ईंट उठा के ना उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दूं मैं। अच्छा इधर आ तू, एक मिनट, ये पकड़, ये एक मिनट, ये ऐसे करके पकड़, ये पकड़। ये यकीनन मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये खुली साजिश है। नहीं वो सर, वो मुझे पता नहीं था जी। नहीं सर, साजिश नहीं, गलती थी। साजिश हमने आपके खिलाफ क्या करनी है? बशारत कर रहा है साजिश, और कौन? नहीं, वो हम अपनी दोनों कसम दे सकते हैं जी, बशारत साहब का हमें पता नहीं। ओए मुरादे, तू बिचारे साहब का नाम ना ले बस। अब तो मुझे यकीन हो गया कि डिप्टी सेक्रेटरी जमील, शमीम और तुम दोनों को बशारत ने मेरे पीछे लगाया है। मैं एक एक को देख लूंगा। चलो एक एक को देख लूंगा। यार मुरादे, ये बंदा तो मुझे कुछ थोड़ा सा खिसका हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल यार, ये तो तुझसे भी कुछ ज्यादा ही खिसका हुआ लगता है। पहले मैं आया हूँ, पहले मैं फोन करूंगा। मोहतरम, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं फोन करूंगा। एक मिनट जी, फोन करने से पहले आपको मुझसे इजाजत लेनी चाहिए। नवीद साहब, मेरे कमरे का फोन खराब है, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मुझे भी जरूरी कॉल करनी है, मैं कमरे तक नहीं जा सकता। अब इसका फैसला कौन करेगा जी? मैं करूंगा भावनी साहब। कैसे? वो मैं इनमें टास्क करता हूँ ना, जो भी पूछ गया वो पहले करेगा टेलीफोन। अच्छा ठीक है, मुकाओ। ठीक है ना, मैं शुरू करता हूँ। ओ अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। फौरा साहब आप करें। आप जीत गए। आप लोग सब मिले हुए हैं, मैं आप सब लोगों को देख लूंगा। देख लूंगा, वर्जिशें करता है, समझता है कि मैं इससे डरता हूँ। टपर का टपर ही बिगड़ा हुआ है। सुबह इसका बाप ही तड़ियां दे रहा था। तूने फवाद साहब से कोई फटा तो नहीं किया? वो पहले ही गेस्ट हाउस बंद करवाने की धमकियां दे रहे थे शमीम साहब। वो देते रहे धमकियां दे। अच्छा क्या हुआ? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बचा ले। अच्छा, ये सब बशारत की साजिश है। बहुत शरीफ आदमी बनता है। अबू आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कल बशारत साहब का लड़का फर्रुख मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी कर रहा था? उस छोकरे की ये जुर्रत! अबू अब हमें उसका कोई तोड़ तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल। दफ्तर में जमील अहमद, गेस्ट हाउस में शमीम और बाहर गाड़ी के पास रैम्बो और मुराद सब चक्कर चला रहे हैं। इन छोटे आदमियों की जुर्रत नहीं हो सकती कि मुझसे टक्कर ले सकें। यकीनन इनके पीछे बशारत जैसे मजबूत आदमी का हाथ है। अब कोई नई मुसीबत मोल ना ले लेना। तुम तो कहते थे इस्लामाबाद में मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, प्लॉट का काम चुटकी बजाते हो जाएगा। अब क्या हुआ? कुर्सी और आराम कुर्सी का फर्क निकल आया ना? अरे बेगम तोता चश्मी, जमाने की तोता चश्मी,
सारे पुराने मातहतों ने आंखें फेर ली, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं, हालांकि मैंने अपने जमाने में कभी रूल्स एंड रेगुलेशन की परवाह ही नहीं की। और वो सेक्रेटरी साहब के पास गया, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। मेरा ख्याल है ये सारी शरारत बशारत की है। डिप्टी सेक्रेटरी जमील अहमद बशारत का दोस्त है। बशारत ने डिप्टी सेक्रेटरी को कहा होगा और डिप्टी सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी साहब से कह दिया होगा कि फवाद अहमद के प्लॉट का काम हरगिज ना करना। बिल्कुल यही बात है। अब हमें इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। अब आज बेटे। जी अब्बू। तुम ऐसा करना कि आइंदा बशारत की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना। अब्बू आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। यस सर आपने हाँ, आओ नवीद बैठो। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारे पास ये ठहरे हुए हैं ना फवाद अहमद साहब और बिशारत साहब। जी सर। ये लोग यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है किसका काम होगा? सर सीधी सी बात है जी, बिशारत साहब का काम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत, इखलाक और खुलूस से पेश आते हैं। हाँ, मेरा भी ये ख्याल था तुम ये कहोगे। कमाल है यार। देखो, अच्छा ऑफिसर वो होता है जिसका स्टाफ पर रोब और दबदबा हो। हाँ, ये आओ जी, अच्छा जी, ठीक है जी कहने वाला अफसर जो है ना, उसका स्टाफ उसकी इज्जत नहीं करता। ना सर, मैं ना मानना जी। अच्छा ये बात, तो फिर ठीक है, लगाते हो शर्त? लग गई शर्त सर। शर्त यही है सर कि मैं ये कहता हूँ कि बिशारत साहब का काम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी है, उनका इखलाक बहुत अच्छा है। और आप ये कह रहे हैं कि फवाद साहब का काम होगा, ठीक है सर? बस तो फिर ठीक है, तुम पेशगी शर्त हार गए। भाई मैं मानता हूं कि ये बिशारत साहब जो है उनका अखलाक बहुत अच्छा है, वो अपने मातहतों से बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, और वो अपने सर्विस के दौरान भी उनका अखलाक अपने मातहतों के साथ बहुत अच्छा रहा है। लेकिन नवीद साहब, अखलाक से काम नहीं निकलते हैं, काम करवाने के लिए गट्स चाहिए होते हैं। नहीं सर, फवाद साहब जैसा बेअसूल और सख्त आदमी कभी अपना काम नहीं करवा सकता जी, मैं ना मानना जी। अच्छा देखो, यही दुनिया की रीत है। आज के जमाने में रूप और दबदबे वाला बेउसूल आदमी ही अपना काम निकलवा सकता है। मैं फवाद अहमद को अच्छी तरह जानता हूं, जो हरबे वो इस्तेमाल कर सकता है ना, ये शरीफ आदमी बिशारत साहब, इनके तो फरिश्तों के इल्म में नहीं आ सकते वो। मैं फवाद अहमद से नफरत करता हूं, लेकिन काम फवाद अहमद का ही होगा। ठीक है सर, गो कि आप बहुत फराख दिल मशहूर हैं, लेकिन 100 रुपये शर्त लगाता हूँ सर। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो, जानता हूं, ठीक है शर्त लगती है, लेकिन जीतूंगा मैं, तुम देख लेना। यार रंगो, एक बात बता, ये आज के दौर में बिशारत साहब जैसा आदमी कामयाब है कि फवाद साहब जैसा आदमी? यार मुरादे, देख मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जीत हमेशा सच्चे आदमी की होती है, झूठा आदमी कभी नहीं जीत सकता। आदमी की पहचान जो है ना, मोहब्बत, खुलूस और असूल पसंदे होते हैं। असूल पसंद? असूल पसंद? बिशारत साहब के अल्फाज बोलने की कोशिश मत कर, तू क्या गलत बोल रहा है, अपनी तरफ से कोई बात कर तो मानो। अच्छा चल, तू यही सच्चाई समझ ले, फिर भी मेरी बात कान खोल के सुन ले कि जीत हमेशा सच की होती है, और वो जो अपना बिशारत साहब है ना, उनकी जीत है। चल चल, 10-10 रुपए लग गई फिर। अरे अपनी एक टिप जाया कर देगा, रहने दे। टिप कैसे जाया कर देगा? फवाद साहब जीते ही जीते, उन्होंने एक दफा कहना मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुर्सी और आराम कुर्सी में क्या फर्क होता है। अच्छा ये बात है। हाँ, उन्होंने जीत जाना। अच्छा चल फिर मिला हाथ। मुजाहिद शेख साहब, वो मेरा तो ख्याल है कि डॉक्टर गफूर साहब परमानेंट अमेरिका में सेटल हो गए हैं। जी हाँ जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। बिशारत साहब किस कमरे में ठहरे हुए हैं? जी बिशारत साहब 9 नंबर में है जी। आप उन्हें मेरे आने की इत्तला करें, मेरा नाम जमील अहमद है। जमील अहमद साहब, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूँ जी। सर कोई जमील अहमद साहब आपसे मिलने आए हैं जी। अच्छा जी सर, आप ऊपर चले जाएं, लेफ्ट साइड पे दूसरा कमरा है, ये 9 नंबर। हाँ थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? आपने खामखाम जहमत की, मुझे फोन कर देते, मैं आ जाता। नहीं सर, आप शर्मिंदा करें, तशरीफ रखिए सर। बैठो बैठो। हमारी भावज और बच्चे कैसे हैं? सर आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, और सर आप अभी तक घर भी नहीं आए।
हाँ वो आना था, 1-2 रोज में हाजिर हो जाऊंगा, ज़रा मजबूरी थी। हाँ ये बताओ दफ्तर कैसा जा रहा है? सर उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। सर आपका मामला जो है वो कुछ उलझ गया है। वो कैसे? तो सर मैंने मुतलका महकमे से तमाम मालूमात हासिल की हैं, आपके तमाम वाजिबात भी क्लियर हैं, लेकिन सर वो फाइल जिसमें आपकी मलकियत की दस्तावेज़ात हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं, तो मिसप्लेस है सर। कमाल है, वाजबात का क्लियरेंस रिकॉर्ड तो उसी फाइल में होना चाहिए था। सर वाजिबात की क्लियरेंस का रिकॉर्ड अकाउंट्स ब्रांच डील करती है, लेकिन वो फाइल जिसमें मलकियत की दस्तावेज़ात होती हैं उसको एक अलग ब्रांच डील करती है। वो रिकॉर्ड से या तो गायब है या मिसप्लेस है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। लेकिन सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने उनके एमडी से बात की है और वो इस सारे मामले की छानबीन कर रहे हैं। चलो जो किस्मत में हुआ। वैसे जमील साहब मैं आपसे बहुत माजरत खा हूँ कि आपको मेरी वजह से बड़ी जहमत उठाना पड़ा। अरे सर जहमत कैसे, ये तो हमारा फर्ज है। सर दुआ कीजिए कि हम आपके सामने सुरखरू हो सके। सर वो सुने फवाद साहब भी इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। हाँ वो उसमें 13 नंबर में है, अगर तुम कहो तो मैं नहीं सर नहीं, हाँ। इस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, फिर किसी वक्त मुलाकात कर लूंगा उनसे जी। अच्छा। मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा सर। अच्छा खुदा। अच्छा सर बहुत शुक्रिया। देखा बेगम तुमने, कुदरत कैसे इंसाफ करती है। यानी बशारत अहमद ने जमील अहमद के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की और नुकसान पहुंच गया खुद बशारत को। मेरा तो ख्याल है कि जमील अहमद भी बशारत से मुखलिस नहीं है। भाई फ्लैट की कीमत भी तो लाखों में बनती है। हाँ, बेचारा सारी जिंदगी ईमानदारी की नौकरी करता रहा और आखिर में एक फ्लैट तक हासिल नहीं कर सका। अब्बू अगर एक फ्लैट हमें ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास इतनी जायदाद है। बेटा बेटा ऐसी बातें इतनी ऊंची आवाज में नहीं किया करते। सॉरी अम्मी। हाँ वो फवाद, कल सुपरमार्केट में मुझे अपनी वो पुरानी सहेली जाहिदा मिली थी। वही जायदा तो नहीं, वो जो एडिशनल सेक्रेटरी मलिक साहब की बीवी है। हाँ बिल्कुल वही। हाँ भाई मलिक साहब तो बड़े यारबाश आदमी हैं। सुना है उन्होंने करोड़ों की जायदाद बनाई हुई है इस्लामाबाद में। अरे छोड़ो इसको, जायदादें तो सभी बनाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हैं? कैसे खुशखबरी? वो ये कि मलिक साहब पिछले माह सेक्रेटरी हो गए। और जाहिदा से मैंने बात की थी प्लॉट की, तो वो कहने लगी ये तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा। फवाद को मलिक साहब के ऑफिस भेज देना तो मैं मलिक साहब से बात कर लूंगी। कैसा? सुने, मुझे तो ये कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। वो क्या? आपने हमेशा लोगों के जायज काम के लिए अपने मातहतों से अच्छा बर्ताव किया, अब आपके जायज काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। डैडी ये कहीं जमील साहब। अरे नहीं बेटा, हुस्न सलूक को लोग हमेशा याद रखते हैं, और जमील अहमद तो मेरे छोटे भाइयों की तरह से है। लेकिन वो फवाद साहब भी तो आपको अच्छा नहीं समझते, कहीं वो तो नहीं? अरे उसे क्या जरूरत है झंझट में पड़ने की, और लोगों की तरफ से यूं खामखा बदगुमान नहीं होना चाहिए। डैडी ये फ्लैट वाला मसला हल ना हुआ तो? बेटे अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो कुछ दिन इस्लामाबाद की और सैर कर लेंगे। जमील साहब, रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाना बड़ा अजीब सा लगता है। कोई पहचाने ना पहचाने, तुमने भी अपनी सी करके देख ली। मैं किस्मत पर शाकिर रहने वाला इंसान हूँ। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग आपकी एक एक मोहब्बत का कर्ज भी नहीं अदा कर सके। देखो फाइल ने गुम होना था हो गई, अब किस किस से मालूम करवाओगे? सर मैं नाउम्मीद हरगिज नहीं हूं। मैंने मुतलका महकमे के इंचार्ज को बुलाया है, उसका नाम ज़ियाउल हसन है, और वैसे भी सर वो हमारे डिपार्टमेंट में काम कर चुका है। मेरी उससे ज़ाती जान पहचान है और मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले की तह तक ज़रूर पहुंच जाएगा। देखो जमील मियाँ, मेरे पिशावर में 20 काम रुके पड़े, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। सर अगर आप 1-2 दिन और रुक जाएं तो। इससे क्या होगा? ये मेरा नहीं सर, पूरे स्टाफ का मुतालबा है। कैसा मुतालबा? सर जिस वक्त आप रिटायर हुए थे तो उस वक्त हम लोग आपको अलविदाई पार्टी नहीं दे सके थे।
अरे भाई, तो इसमें आप लोगों का क्या कसूर है? मुझे वालदा साहिबा की बीमारी की इत्तला मिली, मुझे फौरन पेशावर जाना पड़ गया और फिर मैं आ नहीं सका। सर अब आप आए हैं तो सारे स्टाफ का ये मुतालबा है कि आपको अलविदाई पार्टी दी जाए। दरअसल सर हम ये चाहते हैं कि आपस में मिल बैठने का ये एक बहाना है। जमील मियां, तुम जानते हो कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं जाता। सर आपको हरगिज नहीं कहीं जाना, बल्कि सारा स्टाफ चलकर आपके पास आएगा आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए। वो कैसे? वैसे सर कि सारे स्टाफ ने यह फैसला किया है कि हम ये पार्टी वेलकम गेस्ट हाउस में देंगे परसों शाम 7 बजे। अच्छा भाई, अगर तुम लोगों की यही मंशा है तो मैं परसों तक रुक जाता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी सर। आप देख नहीं रहे, मैं बाहर जा रही थी। रास्ते के लिए पहला हक मेरा है। आपको नजर नहीं आ रहा? मैं बाहर से अंदर आ रहा हूँ, रास्ते का पहला हक मेरा बनता है। आप गाड़ी हटा देंगे, मैं अंदर से डैडी को बुलवाऊं? बेशक बुला लें आप अपने डैडी को। अगर आपके डैडी डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं तो मेरे डैडी भी इसी ओहदे से रिटायर हुए हैं। अपना गुबार साहब, ये जो आप गुबार निकाल रहे हैं ना, ये बाहर जाके निकालें। आपको पता नहीं है लेडीज फर्स्ट होती हैं। और ये आपने ये डैडी का रोब किसको दिया, जरा ये बताएं। बात साहब देखिए, मशरकी रवायात भी कोई चीज होती है। ख्वातीन का एहतराम करना सीखें आप। और तुम दोनों होते कौन है मेरे मामलात में दखल देने वाले? हम दोनों, ये गेस्ट हाउस है और हम इंतजामिया है। गेस्ट हाउस में अमने उसका खतरा है। अब बात करें। You shut up! ये अंग्रेजी बाहु गुबार अंग्रेजी बोल के मुझ पे रोब ना डाले। मैं भी स्पीक अंग्रेजी। यस मुरादे, ये तू जरा स्टीयरिंग से मार, मैं तक्का लगाता हूँ। माय नेम इज इविल किलर। चल मैं शमीम साहब से जाके बात करता हूँ। क्या शमीम साहब से? क्या शमीम साहब से बात करेगा? जब हम हक पे हो तो शमीम साहब हमारा साथ देते हैं। चल जा जाके क्या, चलो सीधा कर, धक्का लगा। आप ना घबराएं जी, मैं अभी पीछे करता हूँ। चल माय नेम इज। हाँ जी, फिर क्या तय हुआ जी? कितने खर्चा आएगा टोटल डिस्टेंपर का? खर्चा जी आपके पूरे गेस्ट हाउस पर तकरीबन 35,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, इसमें दरवाजों पे पेंट शामिल नहीं है। 35,000 रुपये जी? हमने कोई चांदी का पानी तो नहीं फिरवाना है जी? नवीद साहब, फिर आप ऐसा करें कि खाली चूना करवा लें, हम 5,000 रुपये कम ले लेंगे। और चले जी, फाइनल कर लेते हैं, आप 22,000 रुपये दे दीजिएगा। आप रहने दें जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं रैम्बो से कह के चूना ही करवा लूंगा। नवीद साहब, आप शमीम साहब से मशवरा तो कर लें। जनाब ये मैंने बर्दाश्त कर लिए। मेरी जगह शमीम साहब होते तो वो थाने में रिपोर्ट करवा देते आपकी। और ये आप ठेकेदारी जो है ये लूट खसूट के लिए करते हैं। और जाहिर है मजदूरी के अलावा अपनी कमीशन भी तो लेनी होती है। आप कमीशन लें, लेकिन कोई परसेंटेज भी तो हो। तो फिर ऐसा करें कि डिस्टेंपर और दरवाज़ों की पॉलिश के लिए आप 35,000 दे दें, लेकिन इससे कम नहीं होगा। हाँ जी हाँ, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ 10,000 रुपये दे सकते हैं जी। 10,000 रुपये? जी हाँ। 2 लाख रुपया ना दे दे पेंट करवाने का। ज़ियाउल साहब, आप अपने सेक्शन के इंचार्ज हैं, तो फिर बिशारत साहब के फ्लैट की फाइल वहां से गायब कैसे हुई? सर मुझे तो मालूम ही उस दिन हुआ जिस दिन आपने मुझे फोन पे पूछा था। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। बिशारत साहब के कई एहसानात हैं मुझ पर। आप मुझे ये बताएं कि असल मामला क्या है? सर ये सारा रिकॉर्ड शफीक अहमद नामी क्लर्क के पास होता है। आपने शफीक अहमद से पूछा नहीं? मैंने पूछा था सर, वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं। शफीक की दोस्ती मलक साहब के पीए के साथ है और ये दोनों मिलकर कोई चक्कर चलाते हैं और मलक साहब इनकी सरपरस्ती करते हैं। आपको पता है कि ये कितना बड़ा जुर्म है? बिशारत साहब एक दरखास्त अगर ऊपर दे दें तो आपके सेक्शन के तमाम लोग सस्पेंड हो सकते हैं और पुलिस केस अलग से बन सकता है। सर मुझे मालूम है, लेकिन मलिक साहब को कौन समझाए? मैं मलिक साहब से खुद बात कर लूंगा, लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपने तौर पर
इस फाइल का खोज लगाएं और कल शाम तक मुझे इसकी इतला करें। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरी मजबूरियां तो जानते आप हैं। जा सकते हैं। मलिक साहब से मेरी बात करवाएं। हाँ, जरा जल्दी। सर उनकी कंफर्मेशन आ गई थी अपना बुशरा वहीद और इमरान वहीद की जी, कल वो लोग आ जाएंगे जी। अच्छा, ये जो है ना तैमूर परवेज सेठी, हाँ जी, ये 25 तारीख से है जी। अच्छा, इनकी 25 तारीख से। जी हाँ जी। ठीक है। ये रैम्बो बरात। जी सर। जी, ये तोड़ा है मैंने बाहर से ऐसे ही। ये तुम दोनों ने बाद साहब की गाड़ी के साथ क्या हरकत की है? सर वो जो ये आज पहली मर्तबा तुम दोनों ने एक अच्छा काम किया है, शाबाश। ये बाप बेटा समझते क्या अपने आप को? सर, सेक्रेटरी साहब का पीए साबिर और शफीक अहमद साहब तशरीफ लाए। हाँ हाँ, भेजो। ठीक। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। सर, ये बिशारत अहमद साहब के फ्लैट की फाइल। अब आप यकीनन ये कहेंगे कि नई अलमारियों में सामान शिफ्ट करते हुए ये फाइल इधर उधर कहीं खो गई थी। सर मुझसे गलती हो गई। सर मलिक साहब तक ये खबर पहुंच गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सर प्लीज़ कुछ कीजिए। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। शुक्र है ये बात जल्दी आपकी समझ में आ गई, और आइंदा भी इस बात का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि जिन लोगों का रिकॉर्ड आपकी तहवील में होता है उनके भी छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं। नाउ गेट लॉस्ट। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये तकरीब हमारे लिए बैक वक्त दुख और खुशी के जज्बात के एक्सक्यूज मी, एक मिनट ठहरे जी, ठहरे। ये जरा सी मुझे प्लेस देंगे आप, जरा सी। बिशारत साहब की इब्तिदाई तकरीब के अलविदाई है। हाँ जी, वो अलविदाई तकरीब के मौके पर इनके फैमिली दोस्त फ्रेंड वो मिस्टर फहरा साहब का ना मौजूद पाया जाना निहायत अफसोस और दुख की बात है। इसलिए सर मैं उनके पास गया। मैंने उनकी मिन्नतें की, उनके गोडे पकड़े, उनके गिट्टे पकड़े, बल्कि मैं गिट्टों में बैठ गया। मुकाओ वो फिर भी नहीं माने। अच्छा, फिर सर आफ्टर कॉल मैंने सर अपना एक्शन दिया। माय नेम इज रेम्बो जान रेम्बो का क्रोच ईटर हूं कर गल। नहीं इस तरह नहीं, एक मिनट ठहर जा। माय नेम इज इविल किलर। सर फिर जाके वो माने। फिर किधर आ रहे हैं? किधर? वो देखें। हटे जी, आगे जाते हैं, आगे से आए जी, इधर आए जी। बशारत साहब मुझे माफ कर दो, मुझे आपको समझने में देर लगी। चले चले, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सर इनका इनकम टैक्स में कोई वाकफ नहीं है सर, और अब ये कुर्सी के बजाय आराम कुर्सी पर आ गए। बिशारत साहब, हम आपकी मोहब्बत के मकरूज हैं। हम आपका ये कर्ज तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन आज आपकी एक अमानत आपको जरूर लौटाएंगे। जमील साहब, छोटी सी अर्ज मैं भी करना चाहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मलिक हमीद साहब। फवाद साहब, चंद रोज पहले बशारत साहब मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए। इन्होंने अपने काम के सिलसिले में मुझसे कोई बात नहीं, अलबत्ता आपके प्लॉट के लिए सिफारिश की थी। क्या जी? जी हाँ, अपने काम के बजाय फवाद साहब के प्लॉट की सिफारिश की। जी सर बिशारत साहब, ये रही आपकी फाइल। हजरात और 1 2 3 खवातीन, एक बार फिर तालियां।